हाय एवरीवन, फिर से आपका एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर क्लास में हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, डायरेक्ट उनका आंसर देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हैं ललित कुमार, डॉक्टर प्रतिभा, गीतांजलि श्री, रमेश जोशी। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डॉक्टर प्रतिभा ने हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय कर दिया की मंजूरी दी गई है? मतलब इसको क्या कर दिया गया, आपस में कंबाइन कर दिया गया है। किसके साथ कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BSNL। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, कभी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजा फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? 1 से 13 अगस्त जो कि आयोजित हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। याद रखिए, अल नजा, आ से ओमान, ठीक है, अल नजा ओमान। क्या हो जाएगा? सैन्य अभ्यास किया गया 1 से 13 अगस्त तक 2022 में। ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत में किस देश में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं। ऑप्शन क्या दिया? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड। आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में सिंगापुर के प्रत्यक्ष विदेश निवेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में झारखंड में निर्यात व्यवसाय की गति देने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर इसका आप दे सकते हैं। अभी जो फिलहाल 30 जुलाई को हुआ था कॉमनवेल्थ, उसमें मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49। याद रखिएगा, 30 जुलाई को कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने 49 kg का स्वर्ण पदक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से 20 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच बिनबैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन क्या दिए? ओमान, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, वियतनाम। 1 से 20 अगस्त 2022 तक वियतनाम में बिनबैक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। याद रखिएगा, विनबैक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, विनबैक्स वी से वियतनाम। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाती है, तो आप परीक्षा में आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसीओतोन्या नाम से सोने के सिक्के को लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जिम्बाब्वे ने इस मुद्रा मोसीओतोन्या नाम से सोने के सिक्का को लॉन्च किया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। कौन से देश की हैं, इसको आपको बताना है।
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रीय निशान प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारत के उपराष्ट्रपति जो हों वर्तमान में हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने पुलिस को राष्ट्रपति निशान जो होता है प्रेसिडेंसी कलर्स, उससे सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है, तमिलनाडु के पुलिस के जितने भी तमिलनाडु में रहते हैं पुलिस को, उनको ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम जो कि हाल में हुआ है, उसमें अंशिता सेवली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? वो उनका भार वर्ग कितना था, कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 73। क्या हो जाएगा, अंशिता सेवली जो कि 73 भार वर्ग में इन्होंने कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें 49 किसका था, मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गन हिल। याद रखिएगा, कारगिल में जो कारगिल का 5140 कारगिल सेक्टर था जो था, उसका नाम गन हिल बदल कर रख दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। शेरशाह मूवी आपने देखी होगी, उसमें उसी पर संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया? किसका गठन किया है, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। बात करें मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवर से होकर मनुष्य में जाती है, जैसे कि चिकन पॉक्स आप जानते होंगे, छोटी माता जिसे कहते हैं, उसी प्रकार की एक बीमारी है जिसे WHO ने आपातिक बीमारी के रूप में घोषित कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता के टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसके हैं डॉक्टर VK पॉल, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नाम से जाना जाता है, किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SSLV, जो कि काफ़ी छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि छोटे उपग्रहों को पहुंचाने के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का भार ग्रहण किया है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रकाश। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रकाश। सूचना यहाँ से आप देख सकते हैं, स से सूचना और स से सत्येंद्र प्रकाश। 1 अगस्त 2022 को पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस की समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो चलिए इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, INS तरकस। याद रखिएगा, INS तरकस भारत और फ्रांस की समुद्री साझेदारी में सैन्य अभ्यास का हिस्सा ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आंसर दिए हुए हैं 7, 12, 10, 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। स्ट्रीट व्यू क्या है, जो कि गलियों को बिल्कुल साफ दे सकते हैं कि इसमें क्या ट्रैफिक है या नहीं है। इसके लिए स्ट्रीट व्यू गूगल ने हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है। तो कितने शहरों में अभी ये होगा, 10 शहरों में ही है। फिर अभी कुछ दिनों बाद 50 शहरों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के महिला फोर्स जो कि 4 खिलाड़ियों की टीम होती है उसमें स्पर्धा किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जापान, कनाडा। लॉन वॉल्स क्या है, एक 4 महिलाओं की टास्क फोर्स है जिसमें 4 खिलाड़ियाँ रहती हैं। वह गेम्स जो कि हाल ही फिलहाल में अभी कॉमनवेल्थ में जीता, ये पहली बार ही इन्होंने जीता है। किसको हराकर जीता है, साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका को 2 अगस्त 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पहला गोल्ड मेडल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर आप दे सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं गोवा, केरल, असम, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, केरल। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिंच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा 19 अगस्त 6 सितंबर, 19 अगस्त से ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुरेन एन पटेल, बी नंबर। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता, सी से सतर्कता भी कह सकते हैं, सी से सुरेश भी कह सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सुरेन एन पटेल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, अमेरिका। अगस्त 2022 में जो कि प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा था और इसीलिए शायद गई थी वहाँ पर दौरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते थे। अगला एक क्वेश्चन, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया। चलिए बताइए इसका सही आंसर। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। याद रखिएगा 1 अगस्त 2022 को आदिपुरम फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में ही मनाया जाता है फिर से मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य से किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्वामी विवेकानंद जो कि युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं असम, बिहार, सिक्किम, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम। याद रखिएगा छात्रों के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो कि डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें मिशन भूमि नाम दिया गया है, उसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, असम ने, असम सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ जो कि अभी फ़िलहाल में हुआ है उसमें 2022 में कौन सा मेडल जीता है। जो कि भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन की टीम थी उन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। 2 अगस्त में जो कि कॉमनवेल्थ हुआ था अभी फ़िलहाल में, उसमें रजत पदक जीता था बैडमिंटन टीम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन और भी देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा मिशन राहत
सहायता एवं अनुदान, जिसे चिराग के नाम से जाना जाता है, योजना को शुरू किया गया है? किस राज्य ने किया है? किसका कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री सरकार ने समान शिक्षा, जो कि सभी को समान शिक्षा दी जाएगी, जिसे चिराग नाम से जाना जाता है, उसे हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 से 31 अक्टूबर तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास, जिसे युद्ध अभ्यास कहते हैं, वज्र प्रहार, आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका के साथ 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है, जिसे वज्र प्रहार कहा जाता है, यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन रही हैं? इसका आंसर आपको दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आंचल शर्मा, जो कि सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान इनको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस यू ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति योजना चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मुक्ति जो कि उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर तक इसको चलाया जाएगा, ऑपरेशन मुक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेश पद का नियुक्त किया गया है? तो इसके सही क्या आंसर हो गया? श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ जो होता है उसमें निदेशक के पद में नियुक्त किया गया 2 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का निरीक्षण किस युद्ध टैंक से किया है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कंचन, अर्जुन, भीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन, बी नंबर। एंटी टैंक जो कि गाइडेड मिसाइल है, उसका युद्धाभ्यास अर्जुन शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, कतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द लाइन, सऊदी अरब। याद रखिएगा, दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन सऊदी अरब में बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है और जिसका कार्यकाल 5 अगस्त को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गाबा कैबिनेट सचिव जो हैं, उनका कार्यकाल जो है 5 अगस्त को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2022 को किस देश में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दक्षिण कोरिया। 4 अगस्त को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी, जिसे कहा जाता है, लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। और जो कि नूरी उपग्रह की बात करें, नूरी यहाँ से आप याद कर सकते हैं, रा से कोरिया। नूरी उपग्रह कहाँ का है? कोरिया का। यहाँ पर लिख दीजिएगा कोरिया। और जो कि नूर उपग्रह है, जो कि कहाँ का है? ईरान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्यान किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, तेलंगाना में नियंत्रण केंद्र जो कि एकीकृत कमान
इसका क्या हो गया, केंद्र बनाया गया है। किसमें बनाया गया है, तेलंगाना में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है? आंसर आप दे सकते हैं इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी जो कि ये जो बनाया गया है वो ओंकारेश्वर बांध जो कि है नर्मदा नदी में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी की बात करें जो कि अमरकंटक से प्रारंभ होती है। और वाटरफॉल की बातें करें तो धुआंधार जो कि मध्य प्रदेश में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? ऑप्शंस, हिमा दास, रूपल चौधरी, भावना जाट, मुनीता प्रजापति। आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, रूपल चौधरी। रूपल चौधरी ने विश्व अंडर 20 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल इन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टिंग सुधीर, याद रखिए सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण। सुधीर ने क्या जीता, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। जो कि पहले नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है कॉमनवेल्थ में गेम में। और चौथे नंबर पर क्या होना है, इंडिया, भारत देश हमारे चौथे नंबर पर आता है। बात करें कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, 22 मेडल जीते। और कुल मिलाकर हमारे पदक कितने हो गए, 61 पदक इन्होंने जीते सभी मिलाकर। तो दोस्तों ये रहे कुछ 20 से 25 या फिर लगभग 30 भी हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस हाल ही में जो हुए हैं, तो कमेंट में आप इसकी राय बता सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो अगले में और भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।